राजवीर एक होशियार लेकिन अकेला रहने वाला कॉलेज स्टूडेंट था जो दिल्ली के एक पुराने और फेमस कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। वह किताबों और पुराने रहस्यों में खास दिलचस्पी रखता था। एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक बेहद पुरानी किताब मिली जिसका नाम था द हिडन ट्रूथ। किताब की हालत खराब थी, मगर आखिरी के कुछ पन्ने गायब थे। आखिरी पन्ने पर सिर्फ ये लिखा था, If you've reached here, the secret is close, but beware of the shadows. राजवीर को उस किताब में छुपे किसी बड़े राज का अंदेशा हुआ। उसने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसे कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में एक बंद दरवाजे के बारे में पता चला जो पिछले 25 सालों से लॉक था। किताब के कुछ पन्नों में उस जगह की तस्वीरें और पुराने नक्शे छुपे हुए थे। राजवीर ने अपने दो दोस्तों द्रिया और समीर को इसमें शामिल किया। तीनों ने मिलकर उस दरवाजे को खोलने का प्लान बनाया। एक रात जब कैंपस खाली था, तीनों उस बंद दरवाजे तक पहुंचे। दरवाज़ा पुराने तरीके से खुला, एक खास कोड डालने पर। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक तहखाना मिला जो धूल और जालों से भरा हुआ था। वहाँ एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर और कुछ फाइलें थीं। रिकॉर्ड प्लेयर पर एक कैसेट लगी थी जिस पर लिखा था 1987 लास्ट कन्फेशन। कैसेट चलाते ही एक प्रोफेसर की आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मेरी गलती दोहराई जा चुकी है। 1987 में हुए एक्सपेरिमेंट में हमने एक स्टूडेंट की जान ली थी। वो एक्सपेरिमेंट असफल नहीं था। वो खतरनाक था। हमने उस डेटा को यहीं छुपाया है। जो इसे दोबारा शुरू करेगा, उसका अंजाम वही होगा। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई, पीछे से किसी ने समीर को धक्का दे दिया। एक नकाबपोश वहां पहले से छिपा हुआ था। रिया ने उसकी झलक देखी। वो कोई स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक प्रोफेसर था। प्रोफेसर ने कबूल किया कि वो पिछले 5 सालों से किताब और उस राज को ढूंढ रहा था। उसे डर था कि अगर सच बाहर आया तो उसका करियर और जिंदगी खत्म हो जाएगी। राजवीर ने लाइब्रेरी की सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए पुलिस को सबूत दे दिए। प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। राजवीर ने किताब का अधूरा हिस्सा पूरा किया और उसे कॉलेज आर्काइव में दर्ज करवाया। कॉलेज में एक नई किताब आई, द ट्रूथ बिहाइंड द वॉल, लेखक राजवीर शर्मा। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस तहखाने में एक और दरवाज़ा था जो अब भी बंद है।